बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MDI 631 का लेक्चर नंबर 36 जो कि टॉपिक 127 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो हमने टर्म डिफाइन करनी है वो है पॉजिटिव डेफिनेट। इसमें हमारे पास क्या होता है, हम एक ले रहे हैं r जो कि पॉजिटिव इंटीजर है और एक x नॉट है। ठीक है, x नॉट यहाँ पे हमारे पास वेक्टर वैल्यूड है जिसमें हमारे पास उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो किस फॉर्म में x10 या x10 x20 अप टू xn0। और जो फंक्शन है वो हमारा किस फॉर्म में होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू समेशन r a r1 r2 अप टू rn। अब ये जो a वाली टर्म है ये हमारे पास क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कांस्टेंट है और आगे जितनी भी x वाली हैं वो हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें जितने भी R1 R2 और Rn है वो हमारे पास जो समेशन के नीचे आ रहा है वो तमाम को जब हम ऐड करें तो वो उस R की इक्वल आए, यानी वो जो पावर है उसकी इक्वल आए। तो हम इसको कहेंगे कि ये होमोजीनियस पोलिनोमियल ऑफ डिग्री R है जो कि किस फॉर्म में है, x माइनस एक्स नॉट में। और हमारे पास इसका एटलीस्ट वन कोएफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, उसमें से एक कोएफिशिएंट हमारे पास जो है वो लाजमी जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और अगर हमारे पास इसी फंक्शन का हम आर्क डिफरेंशियल फाइंड कर लें और हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में आए कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ आर्क डिफरेंशियल ऑफ एफ एट एक्स नॉट, यानी हमारे पास जो डिफरेंशियल है वो आर्क डिफरेंशियल है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू एन हम ले लेते हैं या एन एट डिफरेंशियल, इसी तरह आर्क डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, अब ये इसी में हम p ऑफ x की जगह x नॉट पॉइंट पुट कर दें, वो इक्वल टू ज़ीरो आए तो हम कहते हैं कि हमारा जो p है वो होमोजेनियस पोलिनोमियल ऑफ डिग्री r है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास यही अगर p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आए, यानी हम इस फंक्शन में एक पॉइंट x पुट करें वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आए, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो p है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता है। जब हमारे पास p ऑफ x सिर्फ ज़ीरो आए, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन आए, p ऑफ x ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वलिटी उसमें ना हो तो हम उसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है। जब इक्वलिटी इन्वॉल्व हो तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। इसी तरह जब हमारे पास p नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब होगा, जब p ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पे भी लेस देन या ग्रेटर देन और साथ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो रही होगी वहाँ पे सेमी डेफिनेट होगा। और जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उस तरह का आ जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है। पोलिनोमियल हमारे पास है ये अर्थ क्यूब में, यानी हमारे पास थ्री डायमेंशनल है एक्स वाई जी। तो हमारे पास जो आर यूक्लिडियन स्पेस है वो उसकी क्या है कि आर क्यूब है, इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री टू। अब डिग्री टू हमें कैसे पता चला, आप देखें हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, टू है। इन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जी, एक्स हमारे पास वेक्टर है जिसके कितने कंपोनेंट हैं, एक्स वाई एंड जी। अब पी को हम जो है री राइट किस फॉर्म में कर रहे हैं, यहाँ पे पी की ये जो फॉर्म आई है ये हमने किस तरह फाइंड किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, अगर आप तो खुद भी इसको करें कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो हमारे पास यही टर्म आती है। अब हमने इसलिए क्यों किया है कि हमने इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है, तो यानी एक्स वाई नेगेटिव हो, एक्स वाई जी तीनों नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही आएगा। तो हम कह रहे हैं कि पी हमारा नॉन नेगेटिव है। और जब नॉन नेगेटिव है तो नॉन नेगेटिव में हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। तो जब ग्रेटर देन आर इक्वलिटी में आता था तो वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता था, जब ग्रेटर देन जीरो आ जाता था तो वो सिर्फ पॉजिटिव डेफिनेट होता था। अब ग्रेटर देन जीरो तो हमें पता है कि ये फंक्शन है जीरो से ग्रेटर ही है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, नेगेटिव तो ये हो नहीं सकता, पॉजिटिव है तो जीरो से ग्रेटर है। लेकिन हमें ये जानना है कि ये इक्वल टू जीरो कब होगा। तो आप देखें हमारे पास इक्वल टू जीरो तभी आएगा जब हमारे पास x प्लस वाई, वाई प्लस जी और z प्लस एक्स तीनों टर्म जीरो हों। जिसका मतलब ये है कि हमारे पास x, y और z जब वो जीरो 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 हों तीनों, तो हमारे पास तभी हमारा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की तरफ जाएगा। ठीक है, और जब हम p को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव डेफिनेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो क्या है, वो भी डिग्री टू का ही है और उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई है।
उसको जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है तो हमारे पास क्या आ गया, आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है वो क्या है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया प्लस जी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास फिर वही एक्स वाई एंड जी के साथ स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास ये जो है हमें यहीं से पता चल गया कि हमारे पास जो P1 है वो नॉन नेगेटिव है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि P1 में हमने रैंडमली पॉइंट पुट की, ठीक है। ये यहाँ पे गिवन नहीं थे आप, क्योंकि हमारे पास आर स्क्वायर आर क्यूब इन्वॉल्व हो रहा है एक्स वाई जी, तो आप एक्स वाई जी की रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो पॉइंट पुट किए वो 1 -1 और 0 पुट किए, तो उसका हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 0 आ जाता है, यानी इक्वलिटी भी इन्वॉल्व हो रही है। उसी तरह जब हम P1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम खुद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट होगा, अदरवाइज हमारे पास नॉन नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसमें इन्होंने सिर्फ उसमें जस्ट माइनस लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट सेमी डेफिनेट, ठीक है। ये हमारे पास सेमी डेफिनेट नहीं है। सेमी डेफिनेट हमारे पास तब होती है जब इक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाता है, जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कहा जाता है या स्ट्रिक्टली लेस देन कहा जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास जस्ट पॉजिटिव डेफिनेट या नेगेटिव डेफिनेट होता है। इसका मतलब ये है कि इस केस में हमारे पास इक्वलिटी इन्वॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, सॉरी थ्योरम है, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन f है और हम सपोज कर रहे हैं कि वो फंक्शन इटसेल्फ और उसके जितने पार्शियल डेरिवेटिव हैं जो कि ऑर्डर k-1 से लेस हैं वो डिफरेंशिएबल हैं एक्स नॉट पॉइंट के नेबरहुड n पे। उसके जो kth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो एक्स नॉट पे कॉन्टिन्यूस हैं। इसी तरह की कंडीशन हमने पिछले एक थ्योरम में भी पढ़ी थी। और k हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे k की हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल आएगा वो इस फॉर्म में होगा कि हमारे पास फंक्शन का जो आर डिफरेंशियल है वो इक्वल टू 0 आएगा जब भी हमारे पास जो हमारा आर है, जो हमारा डिफरेंशियल का ऑर्डर है वो k-1 और 1 के दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। अदरवाइज वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इसके हमारे पास कुछ आगे कंडीशंस हैं। देन x naught is not a local extreme point of f unless differential of f get differential of f is semi-definite as a polynomial in x minus x naught। हमारे पास एक्स नॉट जो पॉइंट है वो तब तक लोकल एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। लोकल एक्सट्रीम का मतलब क्या है, जिसमें मैक्सिमम भी और मिनिमम भी है, तो वो तब तक लोकल एक्सट्रीम पॉइंट एफ का नहीं होगा जब तक कि हमारा पास जो फंक्शन का के डिफरेंशियल है वो सेमी डेफिनेट ना हो, यानी उसमें इक्वलिटी इन्वॉल्व ना हो रही हो, ठीक है। इन पार्टिकुलर एक्स नॉट इज नॉट अ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एफ इफ के इज ऑड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास उन्होंने सिंपलेस्ट उसी जो हमारे पास पॉइंट था उसकी सिंपलिस्टी फॉर्म उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है कि हमारे पास जो x है वो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट f का कब नहीं होगा, जब हमारे पास k ऑड होगा। जब k की पावर इवन होगी तो हमारे पास जो है वो सेमी डेफिनेट होगा, जब हमारे पास k की पावर ऑड होगी वो सेमी डेफिनेट नहीं होगा। अच्छा, इससे पीछे भी आप देखें जहाँ पे हमने पॉजिटिव डेफिनेट को डिस्कस किया था उसके बिल्कुल एंड पे हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि p कैन नॉट बी सेमी डेफिनेट इफ r इज ऑड। अगर हमने जो डिफरेंशियल कैलकुलेट किया हुआ है वो उसकी जो ऑड पावर का है तो हमारे पास सेमी डेफिनेट इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर स्क्वायर का है तो तब हमारे पास सेमी डेफिनेट इन्वॉल्व हो सकता है, यानी इवन पावर है। अच्छा, उस पॉइंट तक हमारे पास जस्ट ये था कि हमारे पास लोकल एक्सट्रीम पॉइंट कब एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास उन्होंने स्पेसिफिक बता दिया है कि अब हमारे पास मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। जब हमारे पास फंक्शन का केयर डिफरेंशियल जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा तो लोकल मिनिमम होगा, जब नेगेटिव डेफिनेट होगा तो लोकल मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो केयर डिफरेंशियल है फंक्शन का वो सेमी डेफिनेट हो तो भी हमारे पास जो एक्स नॉट है वो मे और मे नॉट भी हमारे लोकल एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपने इनको लाजमी देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉडरी है, उसमें हमारे पास क्या है कि फंक्शन एफ है और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वो जो है डिफरेंशिएबल है क्रिटिकल पॉइंट पे, यानी उनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट पे 0 आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास वही पॉइंट होता है ना जब हमारे पास फंक्शन का जो
फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। तो सेम ऐसे ही है कि फंक्शन का फर्स्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव है उन पे क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई और एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक जस्ट एक का कहा है क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होता है जब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टीन्यूस हो। तो यहाँ पे ये कंडीशंस इन्वॉल्व हो रही हैं, तो एफ ऑफ एक्स वाई लिखें या एफ ऑफ वाई एक्स लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। वो कॉन्टीन्यूस हो एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट पे, तो हम क्या ले रहे हैं कि हमने कहा डी, डी किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स वाई। अच्छा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे एफ ऑफ वाई वाई है, यानी एफ का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एफ ऑफ वाई वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वाई सेकेंड ऑर्डर है या स्क्वेयर आप कह लें, इंटू एक्स नॉट वाई नॉट। जब ये हमारे पास हो डी, इस पे हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे लोकल एक्सट्रीम पॉइंट। तो जब डी हमारा ज़ीरो से ग्रेटर हो यानी पॉजिटिव हो तो हमारे लोकल एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। और जब हमारा जो एफ ऑफ एक्स एक्स है यानी एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड ऑर्डर वो ज़ीरो से ग्रेटर हो तो हमारा लोकल मिनिमम होता है, और जब वो ज़ीरो से लेस हो तो हमारा जो है लोकल मैक्सिमम पॉइंट होता है। और जब भी हमारे पास डी लेस देन ज़ीरो के आ जाएगा तो हमारे लोकल एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसी का प्रूफ है, प्रूफ में इन्होंने जो पॉइंट लिए हैं वो क्या लिए हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, और उन दोनों को कह दिया है कि एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास यू की इक्वल है और वाई माइनस वाई नॉट जो है वो वी की इक्वल है। तो जो पी ऑफ यू वी है जो हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट है वो किसकी इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमने इसीलिए कहा के की जगह हमने टू लिखा क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे। फर्स्ट वाले पास हमारे क्रिटिकल पॉइंट था तो सेकंड ऑर्डर हमने लिया एट पॉइंट यू एंड बी के। और ए हमारे पास क्या है, ए हमने कह दिया कि हमारे पास एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है सेकंड ऑर्डर एट पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट। बी हमने कह दिया कि एफ ऑफ एक्स वाई है और सी हमारे पास वाई वाई है। तो हमने जो यहाँ पे ली इक्वेशन वो क्या ली, ए यू स्केयर प्लस टू बी यू वी प्लस सी वी स्केयर। ये हमारे पास जो हम विद रिस्पेक्ट टू कोरोलरी हमारे पास जो डी था वो किसकी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास वो किसकी इक्वल आ गया, डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वही एक कंडीशंस देखेंगे जो हमारे पास पॉइंट थे कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो और ए इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो हो तो तभी हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमने पी ऑफ यू वी किस तरह लिखा, ए इंटू यू स्केयर प्लस टू वी बाई ए यू वी। यहाँ पे हमने क्या किया कि माइनस बी स्केयर वी स्केयर बाई ए ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया और उसके बाद हमने एक ए को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर कंप्लीटिंग स्केयर वाला फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास एट द एंड क्या आ गया, ए इंटू यू प्लस बी बाई ए वी का होल स्केयर प्लस डी बाई ए वी स्केयर। अब ये हमारे पास तब तक ज़ीरो नहीं हो सकता जब तक हमारे पास u और v दोनों इक्वल टू ज़ीरो ना हो। जब उन दोनों में से एक भी ज़ीरो आएगा तो हमारे पास कोई ना कोई कंडीशंस होगी। अब हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑफ सेकंड ऑर्डर है वो पॉजिटिव डेफिनेट तब होगा जब a ग्रेटर देन ज़ीरो हो और नेगेटिव डेफिनेट इफ़ a इज़ लेस देन ज़ीरो। और अब हमारे पास जो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है क्रॉलरी का जिसमें हमारे पास लोकल एक्सट्रीम पॉइंट है हम उनको वन बाय वन, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं जब डी ग्रेटर देन जीरो है तब तो हमारे पास जैसे पॉजिटिव डेफिनेट सेमी डेफिनेट उसको हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास डी की वैल्यू लेस देन आ रही है तो डी की वैल्यू हमारे पास कब कब लेस आएगी, जब हमारे पास ए जीरो की इक्वल नहीं होगा और जो पॉइंट है यू वी वो किसकी इक्वल हो, वन एंड जीरो के। तो हमारे पास पी ऑफ वन जीरो किसके आ जाता है, ए के। और जब पी में हम पॉइंट पुट करें यू इक्वल टू पुट करें माइनस बी बाय और वी इक्वल टू पुट करें वन के तो हमारे पास आ जाता है डी बाय। इसी तरह वन बाय वन इन्होंने जो हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशंस थी उनको पुट करके ये रैंडमली लिए हैं, ठीक है, खुद से लिए हैं। और जब हमने इनको पुट किया तो हमारे पास जिस तरह की वैल्यूज आई हमने देखा कि हमारे पास साइन भी डिफर कर रहा है, कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जिन पे हमारे पास लोकल एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन पे नहीं आ रहा। तो हमारी जो क्रॉलरी है वो प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में हमारे पास जो आर स्क्वायर में एक फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है और फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में e की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर।
और हमने जब उसके फर्स्ट डेरिवेटिव लिए तो वो हमारे पास हम जानते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। एट पॉइंट 0 0 पे वो फंक्शन जो है वो 0 हो रहा है। उसके बाद हमने क्रॉडरी को अप्लाई करने के लिए उसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिए, एफ ऑफ एक्स एक्स लिया, एफ ऑफ वाई वाई लिया और एफ ऑफ एक्स वाई लिया। जब उस पे हमने पॉइंट 0 0 पुट किया तो हमारे पास जो डी है वो किसकी इक्वल आ रहा है, 4ab। अब इस पे आप देखें हमारे पास 0 0 में जब भी हम ए और बी अगर हमारे पास पॉजिटिव होंगे, यानी ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारे पास डी जो है वो ग्रेटर देन 0 के आ जाएगा। अगर ए और बी की दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी हमारे पास माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होकर प्लस हमें दे देगा, तो हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। हमारा लोकल एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन दोनों में से ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो ए पॉजिटिव हो, तो हमारे पास जो डी है वो लेस देन 0 आ रहा है और हमारे पास उस पर कोई पॉइंट भी जो है हमारा लोकल एक्सट्रीम पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड कर रहे हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।